हेलो, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी तोशी मैम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका हृदय पढ़ने वाले हैं। तो आप सब अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ हृदय पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ टॉपिक होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आने के लिए आप अपने पास पेंसिल ले लो या पेन ले लो, कॉपी ले लो और बैठ के अच्छे से देखो आप। ठीक है। तो हमारा हृदय कैसा होता है, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड क्या होते हैं, आपके इसी हार्ट में आते हैं। तो कभी आपने सोचा कि हाँ, हमारा ब्लड आपस में मिले ना, इसके लिए क्या होता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ब्लड आपस में मिल जाता है, या फिर हमारे ब्लड को आपस में ना मिलने के लिए कुछ होता है। कभी आपने कभी कभी आप सोचा करो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो हमारे हृदय में क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या होता है, आपका O2 होता है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। जो आपके चैम्बर्स बने होने के कारण अलग अलग होता है, जिसके कारण आपके दोनों ब्लड आपस में नहीं मिलते हैं। जबकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारे लोअर प्लांट, जो लोअर आपके एनिमल्स होते हैं, जो अभी शुरुआती जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से हमारी शुरुआत हुई थी। तो धीरे धीरे जो हमारा ये इवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या होता गया, हम एडवांस हो गए। लेकिन हमारे नीचे जो आए, जैसे हमारी मछलियाँ हो गई, मेढक हो गए, सरीसृप हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनका ब्लड कैसा होता है, आपस में मिला होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, हमारे पास क्या होता गया, हमारे पास अच्छे अच्छे ऑर्गन्स बनने लगे, ऑर्गन सिस्टम बनने लगे, जिससे क्या हुआ, हमारा अच्छे से विकास हो सका, हम अच्छे से सोच सके, अच्छे से समझ सके, और हमारा अच्छे से काम सुचारू रूप से चल सके। उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो हमारा काम होता है वो हृदय का होता है। अगर आपका हार्ट रुक जाए तो हम क्या होते हैं, हम मर सकते हैं बेटा। तो हमारा हार्ट जो ऐसा हार्ट हमारा हमारा जो हार्ट होता है, वो क्या होता है, बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत, जब से आप पैदा होते हो आपके सबसे पहले एक मेन चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तो भी सबसे पहले उसका हार्ट ही बनता है। तो उस समय से लेकर के जब तक आप मरते नहीं हो, तब तक आपका हार्ट चलता रहता है। तो हमारा हार्ट क्या बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही बिजी होता है। एक तरीके से समझो कि वो हमेशा काम ही करता रहता है। आप सोते रहो, जगते रहो, तो आपका हार्ट क्या करेगा, काम ही करता रहता है। तो हम इस हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कैसे हमारा हार्ट जो है वो आपके लंग्स को, आपके फेफड़े को, आपको ऑक्सीजन देता है, और उससे ब्लड को वहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाता है आपके फेफड़ों में, और वहाँ से क्या होता है, आपके ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके आपके हृदय के पास आता है, और वो पूरे शरीर को आपके ब्लड को पहुंचा देता है। तो यह काम कौन करता है, ये सब हमारा काम हमारा हार्ट करता है। तो आइए जानते हैं हम हार्ट के बारे में। तो हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 निलय में बटा होता है। 2 अलिंद और हमारा, देखो पहले क्या है, ये देखो आप पहले फिगर समझो, ये हमारा, ये सब आपका दिल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका दिल हो गया, ठीक है। अब दिल कैसा बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, ठीक। ये हमारा दिल टूट के 4 भागों में बट चुका है। तो अब पहले क्या आएगा, ये आपका दायां अलिंद हो गया, ठीक। ये हमारा अलिंद हो गया। तो ये दाया है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। ये क्या है, हमारा बायां अलिंद हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है हमारा, अब ये दाया हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दाया निलय हो जाएगा, दाया निलय। और ये हमारा बाया निलय। अब हमने अभी तक क्या देखा कि ये दिल है, और दिल टूट के 4 भागों में बट चुका है। पहला किस में टूटा, दायां अलिंद और बायां अलिंद में। दूसरा दायां निलय और बायां निलय में। तो ये समझ में आया कि हमारा जो हार्ट था वो टूट करके 4 भागों में बट गया। पहले हमने देखा कि आप देख रहे हो, ये दायां भाग है और ये बायां, ठीक। तो अब दायां बायां तो सबका होता है, तो क्या ये दायां अलिंद हो गया। उसी तरीके से ये, अब ये अलिंद है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बायां अलिंद हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा दायां भाग है, तो ये दायां निलय हो गया। और जब हम इसी के नीचे आएंगे तो ये हमारा बायां निलय हो गया। अब देखो क्या होता है, अब एक चीज यहीं पे देखो, इस दोनों के बीच में आपके
3 वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल होती है और यहाँ पे क्या होती है, बाइकस्पिड वॉल होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो सिराएं आती हैं, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी सिराएं आती हैं जो क्या करती हैं, ऊपर से जो आपका यहाँ पे आपके जो ब्रेन्स होता है, यहाँ पे आपका दिमाग है, आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से, आपके आँख से, नाक से, कान से, जितने भी आपके ऑक्सीजनेटी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो भी ब्लड होते हैं वो इसी से आपके ब्लड में, आपके हार्ट में कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आता है। और उसी तरीके से ये ऊपर से लेके आएगा, उसी तरीके से एक और सिराएं आती हैं। पहली बात आप ये समझो कि जो हमारा जो सिराएं होती हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा, तो यहाँ पे हमारा जो सिराएं होती हैं, जो हमारी सिरा होती है, सिरा, सिरा में क्या होता है आपका, जो हमारी सिराएं होती हैं ये शुद्ध रक्त को लेके, नहीं सॉरी गलत हो गया यार, तो हमारी सिराएं क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं, और जो हमारी धमनी होती है वो क्या करती है, वो शुद्ध रक्त को लेके आती है। देखो इसको याद करने का एक ऐसा होता है कि जैसे हमारे बाल होते हैं ये गंदे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध सिर, अशुद्ध सिरा। ठीक है, तो ऐसे जो हमारी अब धमनी होती है, तो सिरा और धमनी में क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम याद नहीं कर पाते। तो अशुद्ध जो सिर, मतलब आप हमेशा समझो कि आपका सिर क्या होता है, खुला रहता है हमेशा, तो गंदा हो जाता है, तो वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है, तो इसलिए सिराएं कैसी होती हैं आपकी, अशुद्ध होती हैं। तो सर अशुद्ध होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो ब्लड आता है। और जो आपकी धमनी होती है वो कैसी होती है, शुद्ध होती है। जैसे हम धान खाते हैं, धान से धमनी समझ लो, तो धान क्या होता है, चावल होता है, वो शुद्ध होता है, तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है। ठीक, याद रहेगा ना। तो जो हमारे सिर होता है, सिर कैसा होता है, हमारा सिर गंदा होता है क्योंकि वो खुला होता है, तो जो आपकी सिराएं होती हैं वो अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं। और जो आपकी धमनी होती है, धमनी का इन द सेंस याद करने के लिए कि धमनी मतलब धान, धान जो होता है उसको बेसिकली हम चावल कहते हैं, तो चावल को हम खाते हैं, इसलिए कैसा होता है, वो शुद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है, शुद्ध ब्लड आता है। कंफ्यूज नहीं हो गए ना आप, ठीक है, ओके। तो अब देखो सिरा क्या होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त। और जो हमारी धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को लाती है। उसने क्या किया, अब सिरा और धमनी सबको याद रहेगा ना, कोई भूलना मत। ओके, सिरा अशुद्ध रक्त को लेके आती है और जो हमारी धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे थे, हमारी जो सिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी महासिरा है। ठीक है, ये हमारा महा, ये हमारी महासिरा होती है। ठीक है, महासिरा, महाशिरा मतलब क्या होती है, मोटी होगी, तो इसके द्वारा क्या होगा, अशुद्ध रक्त, यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा, देखो जो भी खून आएगा, जो भी ब्लड होगा वो कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिराएं जैसी होती है अशुद्ध होती हैं, तो सिरा हमेशा क्या लेके आएगी, सिरा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही ब्लड लेके आएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जो आपके ऊपर के पार्ट, जो हमारे गर्दन के ऊपर पार्ट होते हैं, आपके नाक, आपका कान, आपका आँख, आपके मस्तिष्क, यहाँ से आपका ब्लड लेके आएगा आपके दाएं अलिंद में। उसी तरीके से एक सिरा नीचे से आती है जो आपके आपके पैरों से, आपके पेट से, आपके लीवर से, जहां से आपके नीचे के पार्ट से आपका ब्लड लेके आती है। ये भी कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होगा, जो कहाँ आएगा, आपके दाएं अलिंद में आएगा। यहाँ पे भी लाके क्या करेगा, आपके ये सब लाके आपके ब्लड को पटक देंगे। कहाँ पे पटक देंगे, आपके दाएं अलिंद में। तो हमने क्या सीखा, अभी दो सिराएं होती हैं, एक ऊपर से आपके ब्लड को लेके आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा हार्ट है बाएं साइड में, ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक तो ऊपर की तरफ जाएगा जो हमारे यहाँ से ब्लड को लेके आए, ठीक, और एक क्या होगा, हमारे पैरों से लेके आए, जो हमारे पैर, दोनों पैर हो गए, और क्या हमारा जो लीवर, किडनी, जो भी सारे फंक्शंस है बॉडी के, वहां से आपके ब्लड को लेके आए। अब ये ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आ रहे हैं। वो कहाँ आ रहा है, हमारा दाएं अलिंद में आ रहा है। इतनी चीजें सबको समझ में आई ना।
पहले महाशिरा आई जो आपके सर से आपके ब्लड को लेके आई, जो कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था। फिर एक जो सिरा आई वो आपके नीचे के पार्ट से, आपके हाथों से, पैरों से, पेटों से ब्लड को लेके आई, जो कैसी थी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त थी। और ये सारे ब्लड कहाँ है, आपके दाएं अलिंद में आ गया है। ठीक है, अब दाएं अलिंद क्या होगा, दाएं अलिंद में पहुंच गया। अब दाया अलिंद जैसे ही क्या करेगा, सिकुड़ेगा। ठीक, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, जैसे देखो ये क्या है, ये हमारा दाया अलिंद है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा दाया अलिंद है और ये नीचे मेरा दाया निलय है। ठीक है, जैसे ये सिकुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका नीचे का जो दाया निलय है ये खुल जाएगा। पहले ये बंद था, ये खुला था। ठीक है, अब जब इसमें आ गया तो हमारा क्या होगा, दाया निलय खुल गया। ठीक, दाया निलय खुला तो ये क्या हुआ, हमारा दाया अलिंद बंद हुआ तो दाया निलय खुल गया। तो पहले क्या हुआ, ये बंद हुआ, ये बंद था, पहले ये खुला था, यहाँ से ये बंद हुआ, वैसे ये खुल जाएगा। तो यहाँ से जो ब्लड था, जो इसमें ब्लड था, वो कहाँ आ जाएगा, आपके दाएं निले में आ जाएगा। समझ में आया, पहले कहाँ आया ब्लड, हमारे दाएं अलिंद में सारा ब्लड जो भी महाशिरा से आई थी वो सब हमारे कहाँ थी, दाएं अलिंद में थी। दाएं अलिंद में हमने पहुंचा दिया ना ब्लड सब। अब दाएं अलिंद में आने के बाद क्या हुआ, आपका ये बंद हुआ, जैसे ये सिकुड़ेगा वैसे ही क्या होगा, दाया निलय खुल जाएगा। जैसे ये सिकुड़ा वैसे ही ये बंद था, ये खुला था तब ये बंद था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये बंद हुआ ये खुल गया, तो ब्लड हमारा यहाँ से कहाँ आया, दाएं निलय में आ गया। इतना समझ में आया। ठीक, अब देखो दाएं निलय में आने के बाद दाएं निलय में कैसे आया, इसके लिए क्या होता है, आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो जो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, 1 2 3, इसमें क्या होते हैं, तीन कपाट, ये त्रिवलनीय कपाट होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होगा, ब्लड आपके यहाँ से क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो त्रिवलनी का पार्ट था, इसके द्वारा ये जो सारे आपके ब्लड थे वो सब कहाँ से आए, इसी के अंदर से होते हुए आपके इसमें पहुंच गए। अब हमारा ब्लड कहाँ आ गया, दाएं नीले में। यहाँ तक सबको समझ में आया। हमारा ब्लड क्या था, पहले हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ब्लड था वो कहाँ से, ये हमारी त्रिवलनीय कपाट है, इसको क्या कहते हैं, त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट। ठीक, ये हमारा त्रिवलनीय कपाट था। तो ये कपाट ही होता है जो क्या करता है, आपके ब्लड को निलय से अलिंद में जाने नहीं देता है। ठीक है, इस ये जब ये ब्लड जैसे आएगा इसमें, वैसे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच गया, जैसे ये ब्लड हमारा था इसके रास्ते इसमें आया, उसके बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक, जैसे ये बंद हुआ, ये ब्लड जो यहाँ तक आने पाया वो आया, बाकी इसमें रह गया। इतना समझ में आया। तो इसी कपाट के द्वारा क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो उल्टा इसमें नहीं जाने पाता है। ठीक है बच्चों, इसी कपाट से आपका ब्लड दाएं अलिंद से दाएं निलय में आता है। यही कपाट होता है जो निलय से अलिंद में आपके ब्लड को नहीं जाने देता है। अभी तक हमारा ब्लड कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ही हमारा अभी तक चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो क्या था, हमारी महाशिराएं थी। मैंने क्या बताया था कि महाशिरा कैसी होती है, अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, और धमनी कैसी होती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो यहाँ से एक हमारी क्या होगी, ये हमारी फुफ्फुस धमनी होगी, नहीं ये फुसफुस हमारी, ये हमारा, अब ये क्या था, हमारी फुसफुस सिरा होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, फुफ्फुस, ये हमारी फुफ्फुस धमनी होगी जो क्या करेगी। और एक चीज मैंने क्या, फुफ्फुस धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती है, लेकिन ये क्या अपवाद है, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। हर जगह धमनी शुद्ध रक्त को लेके जाएगी, लेकिन एक फुसफुस धमनी होती है जो, अब ये कहाँ से निकल रही है, क्यों ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये यहाँ से दाएं नीला से निकल रही है। दाएं नीला से निकलने की वजह से क्या करे, अब दाएं नीले में तो आपके पास क्या है, आपके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही ब्लड है, आपके पास ऑक्सीजन युक्त ब्लड तो है नहीं। तो क्या करेगा ये, तो अब कहाँ से लेके जाएगा, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। अब ये हमारी धमनी है तो धमनी में क्या जाएगी, तब ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। तो अब ये इसी के कारण ही क्या करेगा, अब जब इसके पास जब सारा CO2 ही है तो ये अब लेके तो जाना ही है इसको, अब इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब लेके जाएगा ही ये। तो क्या लेके जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाएगा। अब इसका नाम क्या है, फुफ्फुस। फुफ्फुस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमारे फुफ्फुस को, हमारे लंग्स को क्या करेगा, ब्लड ले जाके देगा, बोलेगा ले जाओ भैया तुम अपना खून अपने पास ही रखो, हमें ना चाहिए तुम्हारा खून। ठीक है, तो क्या करेगा, ले जाके पटक देगा कि तुमने मुझे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड दिया। ठीक है, तो क्या करेगा ये हमारे
अब ये पहुंच गया कहाँ, आपके फुफ्फुस के पास। ये हमारा क्या था, ये हमारा फुफ्फुस था, ठीक। ये हमारे फुफ्फुस भैया हैं, फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस जैसे फुफ्फा जैसे साउंड कर रहा है, फुफ्फा फुफ्फा हमेशा कैसे होते हैं, नाराज ही रहते हैं। तो ये हमारे क्या है, फुफ्फुस फुफ्फा जी हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लड कहाँ पहुंच गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड था हमारा पहुंच गया यहाँ पे, CO2 यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये फूफा जी हमारे नाराज होते होते क्या किए, इसको फिल्टर विल्टर कर कर आके क्या बना दिए, CO2 बना दिए, ठीक। अभी क्या हो गया, ये हमारा CO2 बन गया, ठीक है। अब ये CO2 से आएगा हमारा बाएं अलिंद में, ठीक है। अभी क्या था, फुफ्फुस धमनी हमारी लेके गई थी, अब कौन लेके आ रहा है, हमारे फुफ्फुस सिरा लेके आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है, फुफ्फुस फुफ्फुस सिरा, कौन लेके आया, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस मतलब फूफा जी सर पे, ठीक है। तो फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस में गया जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कौन लेके गए थे, धमनी लेके गई थी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, फुफ्फुस में पहुंचाई, लंग्स को पहुंचाई, लंग्स ने फिल्टर मारा, हमारे फूफा जी फिल्टर उल्टर करा के उसको शुद्ध कर दिए, शुद्ध करने के बाद कौन लेके आया, अच्छा हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध से सिरा, देखो शुद्ध और सिरा, ठीक। तो शुद्ध कौन लेके आएगा, सिरा लेके आएगी, ठीक है। फुफ्फुस सिरा शुद्ध करके लेके आ जाएगी, ठीक है। ये सब याद करने के लिए, तो क्या आता है फुफ्फुस, ये क्या है, फुफ्फुस में यहाँ पे क्या हो गया, शुद्ध ब्लड आ गया। अब जो हमारी फुफ्फुस सिरा है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आ रही हैं, जो हमारी सिराएं हैं वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके हमारे आके पहुंच गई, समझ में आया। फुफ्फुस में फिल्टर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो उसने ले जाके दे दिया, और जो पहले से ऑक्सीजन उसने फिल्टर करके रखा था वो क्या किया, फिल्टर करके आपके फुफ्फुस सिरा में। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त लेके आती हैं, लेकिन जो आपके लंग से सिरा आएगी, जो आपके लंग से सिरा आ करके आपके कहाँ पहुंचेगी, आपके बाएं अलिंद में, वो सिरा हमेशा 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 शुद्ध रक्त लेके ही आएगी। क्या लेके आएगी, शुद्ध रक्त लेके आएगी, क्योंकि ये आपके फुफ्फुस से आ रही है, ठीक है। तो फुफ्फुस में क्या होता है, आपका ब्लड शुद्ध हो जाता है। तो वहां से आने के बाद क्या हुआ, अब देखो यहाँ से हमारा ब्लड शुद्ध होकर के शुद्ध सांस से सिरा, तो शुद्ध करके कहाँ आया, आपके सिरा से होते हुए आपके कहाँ पहुंच गया, आपके बाएं अलिंद में पहुंच गया। अब ये हमारा ऑक्सीजन ये जनित ब्लड है, इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब इसको क्या कराना, हमको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ठीक है। अब हमारे बाएं अलिंद में आ गया, बाएं अलिंद में आने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल थी, ऐसे यहाँ पे क्या होगी, बाइकस्पिड या द्विवलनीय कपाट होगी, ठीक है। ये देखो दो है, दो दिख रहा। अब इसके थ्रू ब्लड आपका कहाँ, यहाँ से, ये आपका क्या था, ऑक्सीजन युक्त ब्लड था, ठीक है। तो आपने सोचा, देखो आज मैंने भी क्या पहना, ब्लड कलर रेड कलर का कपड़ा पहना है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रक्त पढ़ने वाले हैं, कि आज हम पूरा खून खून ही कर देंगे चारों तरफ। तो हम क्या कर दिए, हमने इस खून को, इस रुधिर को हम कहाँ पहुंचा दिए, हम बाएं निलय में पहुंचा दिए, ठीक है। इसी और किसके द्वारा, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था आपको, यहाँ पे कपाट होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका ब्लड आपस में मिलने नहीं पाता है। तो ये चारों कपाट मिल करके ब्लड को अलग अलग सेपरेट करके रखे रहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास ये द्विवलनीय कपाट है, द्विवलनीय कपाट, द्विवलीय कपाट, द्विवलीय कपाट, ठीक है। तो हमारा क्या था, द्विवलीय कपाट, ठीक है। यहाँ पे त्रिवलीय कपाट था जो दाएं में था, बाएं में क्या होगा, द्विवलीय, बायां द्विवलीय, ठीक है। बायां द्विवलीय, दायां त्रिवलीय, याद हो जाएगा। दायां जो है वो 3 है, और जो बायां है वो 2 है, ठीक है। तो बाएं में द्विवलीय कपाट था। अब ऑक्सीजन यहाँ से हमारा कहाँ पहुंच गया, आपके बाएं निलय में पहुंच गया। बाएं अलिंद से कहाँ पहुंचा, बाएं निलय में कैसे पहुंचा, द्विवलीय कपाट के द्वारा ही क्या हुआ, पहुंचा। अब यही होता है जो मैंने आपको पिछले बताया था इसके पहले, कि इसी कपाट के द्वारा ही हमारा जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, वो कहाँ से, यहाँ से अलिंद, निलय से अलिंद में नहीं जाने पाता है। ये जो निलय होते, ये जो हमारे कपाट होते हैं, इसको क्या करते हैं, रोक के रखे रहते हैं कि ब्लड उल्टा सप्लाई ना होने पाए, ब्लड हमारा
ऊपर से नीचे से ऊपर ना जाने पाए, इसके लिए क्या होता है, हमारे पास कपाट होता है। तो कौन सा कपाट होता है, जो दाएं तरफ होगा वो 3 होगा, जो बाएं तरफ होगा वो 2 होगा। तो दायां 3 बायां 2, ठीक है, याद रहेगा ना, दायां 3 बायां 2 कपाट। तो दायां त्रिवलनीय कपाट, बायां द्विवलनीय कपाट। ठीक है बेटा, अब क्या पढ़े हम, हमारा यहाँ तक ब्लड, यहाँ तक ब्लड सबने पहुंचा दिया, सबको ब्लड आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब कहाँ देखेंगे हम, अब क्या देख रहे हैं, अब यहाँ से हमारा ब्लड आएगा और यहाँ से पूरे शरीर को क्या होगा, पहुंचा दिया जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारा ब्लड निकलेगा वो आपके किससे होता हुआ, आपकी धमनी से होता हुआ पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आया बेटा सबको। त्रिवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट, ये जरूरी है याद रखना। आपकी फुफ्फुस धमनी, आपका फुफ्फुस सिरा, ये जरूरी है। देखो ये हमेशा पेपर में पूछता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। तो मैंने क्या याद करा था आपको कि जो सिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अशुद्ध होती हैं, क्योंकि हमारा सर क्या होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि ये खुला होता है। तो सिराएं कैसी होती हैं, अशुद्ध होती हैं। लेकिन हमारे जहाँ पे फुफ्फुस लग जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो धमनी होगी वो अशुद्ध रक्त लेके जाएगी और जो सिराएं होंगी वो शुद्ध रक्त लेके जाएगी। क्यों शुद्ध रक्त लेके जाएगी, क्योंकि वो फुफ्फुस से आ रही है आपके, कहाँ आ रही है, आपके बाएं अलिंद में आ रही है। ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन फिल्टर करा के वो हमारे फूफा जी लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, आपके बाएं अलिंद में लेके आएंगे। तो आपके फूफा जी आते हैं तो सबके फूफा आते हैं तो कुछ अच्छा अच्छा लेके ही आते हैं ना तो यहाँ पे भी फूफा हमारे अच्छा अच्छा लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे फूफा जी होंगे तो वहां से फूफा जी के सर पे बैठ के क्या लेके आएंगे हम, फूफा जी सर के साथ लेके आएंगे अपने लिए अच्छा सा ऑक्सीजन लेके आएंगे। तो आपके फूफा जी लाए, ऑक्सीजन पहुंचा दिए बाएं अलिंद में, यहाँ से द्विवलनीय कपाट से होते हुए आपका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बाएं नीले में चला जाएगा। बाएं नीले में क्या होगा, बाएं नीले से पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा आपका रुधिर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाएं नीले के बीच द्विबलीय कपाट होता है। ठीक है, संकुचन के समय क्या होता है, रुधिर नीला से अलिंद में उल्टी दिशा में ना जा सके, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अलिंद निलय कपाट होता है। ये अलिंद और निलय ये कपाट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अलिंद निलय। ये जो हमारा पार्ट है ये अलिंद निलय कपाट होता है, ये अलिंद और निलय कपाट होता है। तो कपाट कैसे होते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक द्विवलनीय कपाट, एक त्रिवलनीय कपाट। जो दाएं भाग में होगा वो क्या होगा, त्रिवलनीय कपाट, जो बाएं भाग में होगा वो द्विवलनीय कपाट। इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखो जो हमारी मछलियां होती हैं उनमें क्या होता है, 2 कोष्ठक होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास ये 4 कोष्ठक थे, 1 2 3 4, वैसे मछलियों में क्या था, 2 कोष्ठक था, जिनके में क्या, इनके हृदय से रुधिर क्लोम में जाता है। ठीक है, इनके हृदय से जो इनका हार्ट है वहां से रुधिर कहाँ जाएगा, उनके क्लोम में जाएगा। ठीक है, जहां से जैसे हमारे फेफड़े में जा रहा था तो इनका कहाँ जा रहा है, क्लोम में जा रहा है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। ठीक है, इनके पास तो फेफड़ा होगा नहीं क्योंकि ये बेचारा अभी तो अभी अभी पैदा हो रहा है, तो अभी कैसा है, अभी इसके पास तो पूरी चीजें डेवलप नहीं है, तो कहाँ जाएगा, इनके पास तो फेफड़े उफड़े तो है नहीं भैया, तो कहाँ जा रहा है, क्लोम में जा रहा है। तो क्लोम में जाके क्या करेगा, ये ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। जैसे फेफड़े में गया हमारा तो ऑक्सीजन युक्त हुआ था, वैसे कहाँ जा रहा है, इनके क्लोम में जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनित हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से सीधा ये शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या था, आपके जो हमारी फुफ्फुस थी वहां से हमारा जो ब्लड आ रहा था कहाँ पहुंचा दिया रहा था, आपके बाएं अलिंद में पहुंचा लिया जा रहा था। वैसे क्या यहाँ से शरीर से यहाँ से सीधा शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तथा शरीर से क्या होता है, वी ऑक्सीजनित ब्लड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है वो कहाँ आ जाता है, पुनः हृदय में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अगर एक बार जा रहा है तो एकहरा परिसंचरण तंत्र। जैसे हमारे में 2 बार जा रहा था, एक बार यहाँ से गया एक बार यहाँ से आया, तो क्या हो रहा था, 2 बार जा रहा था, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे। यहाँ पे एक बार ही जा रहा है, एक बार जाएगा, शुद्ध होगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम एकहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरी ओर मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय से हृदय में जाता है। ठीक है,
दो बार हृदय में जा रहा है ना। एक बार देखो ये सारे क्या हो रहे हैं, ब्लड को लेके कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है, तो ये दो बार ये साइकिल चल रही है ना, तो इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और अब यहाँ देखो सरीसृप एवं जल स्थल चर जंतु, जैसे जल स्थल का मतलब जो जल में भी रहे और स्थल पे भी रहे, जैसे क्या होता है आपका मेढक हो गए, आपके सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं, कभी कभी मन करता है तो जमीन पर रहते हैं, जब मन करता है तो पानी में चले जाते हैं। इन्हीं का ही अच्छा है ना, पानी भी ले लेते हैं, पानी का भी मजा ले लेते हैं और स्थल का भी मजा ले लेते हैं। तो जो हमारे जल स्थल हैं, जैसे कि मेढक, जैसे कि सांप हो गए, इनमें क्या होता है, इनमें 3 कोष्ठक होता है, ठीक है, इनमें 3 कोष्ठक होता है। और अगर इनका ब्लड मिल भी जाता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इनका ऑक्सीजन युक्त ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आपस में मिल जाता है, तब भी इनके शरीर को कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है आपके मछलियों में, देखो मछली में 2, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मछली में 2 कोष्ठक, मछली में 2 कोष्ठक कोष्ठक, जबकि आपके सरीसृप सरीसृप और मेढक में 3 कोष्ठक, और मानव में, मनुष्य में 4 कोष्ठक, मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य सबसे चालाक होता है, चालाक में से 4, तो मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं, और मछली में 2 होते हैं, क्योंकि मछली बेचारी सीधी सादी होती है, इसलिए आप उसको मार के, पका के, फ्राई करके खा जाते हो, तो बेचारे इसके पास 2 ही कोष्ठक होता है। और जो हमारे सरीसृप होते हैं, जो मेढक होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, इनमें 3 कोष्ठक होता है, याद रहेगा। तो मानव में 4 कोष्ठक, मछली में 2 कोष्ठक, और सरीसृप और मेढक में 3 कोष्ठक होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।